सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। ये पानी पियो। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को देखने के लिए थैंक यू। रिलैक्स। हाँ सर, पर आपको ये सब कंपनी, ये सब बिजनेस, ये सब मुझे देने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें कोई कंपनी या बिजनेस नहीं दे रहा हूँ मानो। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत जरूरी था। जानते हो दुनिया है ना, इसकी आदत होती है। एक लड़की चाहे घर पर कितनी भी मेहनत करते है, दुनिया उसकी स्ट्रगल नहीं देखती है तो बस एक आदमी का संघर्ष। एक औरत सुबह से शाम तक घर को बनाने में चाहे कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन दुनिया को दिखाई देती है उस आदमी की कमाई। एक औरत एक आदमी को बनाने में ना अपनी पूरी जिंदगी झोंक देती है, पर फिर भी उसकी छांव कहलाती है। और मैं नहीं चाहता कि दुनिया तुम्हें मेरी छांव कहे। तुम क्या हो, कैसी हो, तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो। तुम कुछ करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये दुनिया, ये सोसाइटी ऐसा नहीं सोचती जो तुमने खुद कल देखा था। सर आपने तो कल कहा था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या लगता है या कोई क्या सोचता है। हाँ, पर फिर बाद में मुझे गोपाल जी ने बताया कि रघुपति जिन लोगों की बात कर रहा था वो सिर्फ लोग नहीं है, उनका परिवार है। और परिवार की बात मानना जरूरी होता है। और मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो, तो बस मैंने ये फैसला लिया। अनु, मैं बस ये चाहता हूं कि जो लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। तुम उन्हें दिखा दो कि तुम क्या कुछ नहीं कर सकती। सर पर कुछ नहीं अनु, यही ये मौका है जब तुम अपने मोहल्ले वालों के सामने साबित कर सकती हो कि तुम्हें कुछ करने के लिए आर्यवर्धन की जरूरत नहीं है, तुम खुद काफी हो। अनु, यही वो मौका है कि जो इल्जाम तुम्हारे मम्मी पापा के सर पर लगा है उसे तुम धो सकती हो। और मैं जानता हूं तुम ये करके रहोगी। अभी तुम रो क्यों रही हो? सिर्फ यही देखकर कि कोई है जिसे मुझसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा की इज्जत मैटर करती है, कोई है जिसे मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पहचान उससे ज्यादा मैटर करती है, कोई है जो हाँ नो, कोई है जो खोया हुआ था जिसे तुमने रास्ता दिखाया। कोई है जो बिखरा हुआ था जिसे तुमने समेटा है। कोई है जो कमजोर पड़ गया था जिसे तुमने ताकत दी है। कोई है जो तुम्हारी ताकत जानता है, और वही ताकत मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैं कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। हम जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो अक्सर रात को है ना, रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती है हम वहां तक सफर तय करते हैं, और फिर आगे की रोशनी में आगे, और ऐसे ही पूरा सफर तय हो जाता है। तो अभी तुम सिर्फ वही करो। इस वक्त तुम सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, और वो है अपना स्टार्टअप डिसाइड करना, आइडियाज फाइनलाइज करना, और अपने स्टार्टअप के लिए फंड इकट्ठे करना। बहुत सारा काम है, तैयारी शुरू करो। ओके? अनु, जी सर। ऑल द बेस्ट। मैंने आज तक जब भी तुम पे विश्वास किया है ना, तुम मेरे विश्वास पे खरी उतरी हो, और इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे विश्वास पे खरी उतरोगी। मानसी मेरी बात सुनो। मानसी, क्या है? क्या सुनो? तुम कॉन्फ्रेंस से ऐसे उठकर क्यों चली आई और रास्ते पर मेरे से बात भी नहीं की? बात करने लायक छोड़ा ही कहाँ है तुम्हारे भाई ने? 1-2 लाख रुपए का गिफ्ट नहीं दिया उन्होंने, पूरा बिजनेस ही उठा के उस चीप सी लड़की को दे दिया है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो लड़की अनु है। वो इस ऑफिस में इसलिए है क्योंकि ब्रो इन लॉ ने उसे जॉब दिया, अदरवाइज कुछ आता जाता नहीं है उसे। अगर ऐसा होता ना तो वो राजनंदिनी सारी इसकी बिजनेस साइड नहीं होती। वो हेड है क्योंकि उसने ब्रो इन लॉ को जादू करके फंसाया है। आज तक इस कंपनी में उसने जो कुछ भी अचीव किया ना हर्ष, सिर्फ और सिर्फ ब्रो इन लॉ को इमोशनली ब्लैकमेल करके किया। अदरवाइज वो कितनी बड़ी जीरो है ये तो तुमने टेस्ट में देख ही लिया होगा, राइट? जिस लड़की को चलना नहीं आता, ढंग से खाना तक खाना नहीं आता, वो लड़की बिजनेस हैंडल करेगी। अगर तुमने हाँ नहीं की होती ना हर्ष, तो आज ब्रो इन लॉ और उस लड़की की शादी फिक्स नहीं हुई होती। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
लिसन टू मी मानसी, मैंने उसे ऐसे ही पास नहीं किया, मुझे रीजंस दिखे थे। हाँ, अनु थोड़ी अलग सी है और उसके काम करने का तरीका भी अलग है, पर उसने जो कुछ अचीव किया ना अपने बलबूते पे किया है। उस दिन भी जब मैंने गलत डील कर ली थी तब भी उसने अपने इंटेलिजेंस से मेरी मदद की थी, और मैं कन्विंस्ड हूँ और श्योर हूँ भैया जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, एंड आई एम विद हिम। महान हो भाई तुम लोग, तुम और तुम्हारे भाई महान ही हैं। तुम्हें समझाना ना अपना सर फोड़ने के बराबर है। कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को समझा के। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। प्लीज सोच समझ कर बोलो। भैया ने सिर्फ उसे अपॉर्चुनिटी दी है, ना वर्धन ग्रुप उसे पैसे देने वाला है, ना फंडिंग देने वाला है, ना इन्वेस्टमेंट में कोई हेल्प करने वाला है। जो कुछ करेगी अनु खुद करेगी। एज अ फैमिली हम उसे बस सपोर्ट कर रहे हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेट इट बी मानसी, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। फैमिली हम है। आर्या सर ने अन्नू को इतना बड़ा मौका दे दिया। हाँ, क्योंकि उसकी सर के साथ शादी जो होने वाली है, वो तो पूरी कंपनी भी उसके नाम कर सकते हैं। वो ये काम कर पाएगी क्या? ये तो वक्त ही बताएगा। देखते हैं। चल, बाय, मिलते हैं। वक्त क्या बताएगा, मैं अभी बता देती हूँ। अनु कुछ नहीं कर पाएगी। अनु एंड न्यू स्टार्टर। व्हाट अ जोक। आज तक मैं आर्य सर को एज अ बिजनेसमैन एडमायर करती थी, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कोई भी गलत बिजनेस मूव नहीं लिया। लेकिन इस बार मैं पहली बार हैरान हूँ उनके इस डिसीजन से। उन्होंने इमोशन में आके डिसीजन लिया है। आज उन्होंने जो इतनी बढ़िया अनाउंसमेंट की है सबके सामने, अगर कल अनु नहीं कर पाएगी तो सारी की सारी उंगलियां ना आर्य सर पर उठेंगी। बहुत भरोसा है ना सर को अनु पर वो इतने बड़े स्टार्टअप के लिए लायक नहीं है। एंड इस बार आर्य सर गलत प्रूव होंगे। और मीरा मैडम, मुझे लगता है कि इस बार फिर से वो आपको गलत प्रूफ कर देंगे। मीरा मैडम, आप सर को कब से जानती हैं? मैं तो उन्हें तब से जानता हूँ जब वो दी आर्यवर्धन भी नहीं थे। अगर सर किसी सूखी जमीन को देखकर कहता ना कि यहाँ से पानी निकलेगा, तो वहां से पानी निकलेगा। आप सोच रही हैं कि सर प्यार में अंधे हो चुके हैं, पर सर की आंखें खुली हुई हैं, वह सब कुछ दिखता है। अरे उन्हें तो वो भी दिखता है जो किसी और को नहीं दिखता, इसलिए तो वो दी आर्यवर्धन है। मीरा मैडम, सर ने हमेशा हम पे भरोसा किया है। आपको लगता है कि इस बार हमें सर पे भरोसा? सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कर रही हो आप? अरे शर्मा जी, आपकी आंखें हैं या डेकोरेशन पीस? ये माने कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा टकरा जाओ धड़ से। अरे खूबसूरत औरत, आप तो जैसे हवा में से उड़ती हुई आ रही है ना। हवा में से नहीं, कम से कम देख के तो चल रही हो ना। आपकी तरह वो गुगलू मैप बनकर नहीं निकल पड़ी हूँ मैं। अरे गुगलू नहीं हो आप, ना थोड़ा साइड होके सोचिए। हट जाइए। आप साइड में खड़े हो। आप हट जाइए। आप हट जाइए। अरे मैंने कहा आप हट जाइए। आप हटिए। बस कीजिए। आप लोग ऐसे लड़ते रहे तो मिल गया मुझे मेरा बिजनेस आइडिया। अरे वो तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। सोच के दिमाग आधा हो गया कि क्या बिजनेस करे, पर समझ ही नहीं आ रहा। पुष्पा आंटी, मैं क्या कहता हूँ, सबसे सीधा और सिंपल छोले कुलचे का स्टॉल लगाते हैं, और सबसे ज्यादा फेमस भी तो वही है अपनी दिल्ली में। कर दी ना वही भोंदू वाली बात तूने। अरे कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा बिजनेस। बड़ी फैक्ट्री लगा लेते हैं। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मम्मी पापा? हम लोगों को कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसके बारे में हम सबको अच्छे से नॉलेज हो। अरे इतने दिनों में ना हजारों शादियां देखी मैंने, लेकिन जैसे तेरी शादी में जद्दोजहद है ना, उफ, मैंने कभी नहीं देखी। हर शादी में लाख टेंशन होते हैं, वो मेहंदी, हल्दी, डेकोरेशन, खाना पीना, ये सब। लेकिन बिजनेस करने की टेंशन किस शादी में होती है भला? एक मिनट मम्मी, आपने क्या कहा? शादियों में लाखों टेंशन्स होती है ना, तो क्यों ना हम उन टेंशन्स को सॉल्व करने के बारे में कुछ करें? मतलब वेडिंग रिलेटेड कुछ क्यों नहीं सोच रहे हैं हम? और हमें इसके बारे में अच्छे से नॉलेज भी है। हमने कितनी शादी अटेंड की है, एक्सपीरियंस भी है हमें। तो ठीक है, फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम शुरू करेंगे वेडिंग रिलेटेड बिजनेस। एक मिनट, गायत्री जी का फोन है। हेलो गायत्री जी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, और जाहिर सी बात है कि आप भी खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्यन ने सबके सामने शादी की अनाउंसमेंट कर दी। हाँ,
पुष्पा जी, बच्चों ने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे लगता है हमें अपना काम करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब कुलदेवता के दर्शन भी हो गए तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, एक काम करती हूँ, कल मैं आपके यहाँ आती हूँ, रोके की तारीख भी पक्की कर लेंगे और आगे की शादी की बातें भी कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जब तक अरे शर्मी जी, गायत्री जी कल आ रही है तो चाय नाश्ते की तैयारी करनी पड़ेगी ना। हाँ तो कुछ तैयारी अभी कर लेते हैं और कुछ सुबह कर लेंगे। हाँ चलिए चलिए। रोके का नाम सुन के कैसे मुस्कुरा रही है मैडम। जब तेरा रोका होगा ना, तेरी भी बत्ती सी ऐसी बाहर निकल आएगी, वही ऐसे। तो घूम फिर के हर बात में मुझ पे क्यों आ जाता है? मेरा रोका हो रहा है अभी। क्योंकि तू सेल्फी लेती तो ऐसी चेहरा बनाती है ना। चुप कर, यहाँ अभी अन्नू की बात हो रही है। अरे बस करो दोनों, बस करो। पहले मम्मी पापा, अब तुम दोनों। पर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे ना तो मिल गए मुझे प्लान, तो कर ली मैंने पूरी प्लानिंग। चलो अभी। हाँ ठीक है पंडित जी, मैं आर्या और अनु की पत्रिका आपको भेज दूंगी। आप रोके के लिए अच्छी 3-4 तारीख निकाल के भेज दीजिए। ठीक है आर्या, आ गया बेटा। मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ माँ? हुआ नहीं, होने वाला है। तेरा और अनु का रोका। ऐसे क्या देख रहा है? तूने तो आज तेरी और अनु की शादी की अनाउंसमेंट करके मुझे सरप्राइज दे दी। अब मेरी बारी है। अभी मैं पंडित जी से ही बात कर रही थी, उनको मैंने कहा कि रोका के 3-4 डेट्स मुझे निकाल के दे दे। मैं गोपाल जी और पुष्पा जी के साथ डिस्कस करके एक डेट फाइनल कर लूंगी। मैं सोच रही हूँ कल ही उनके यहाँ चली जाऊँ। मॉम, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए ना। नहीं, आप उनको यहाँ बुलाकर रख ही लीजिए हमेशा के लिए। अब अनु बिजनेस वुमन बन गई है तो ऐसे चांदनी चौक टाइप चीप एरिया में रहेगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। मानसी, मुझे पता है कि आर्या के इस डिसीजन से तुम्हें प्रॉब्लम है, पर क्या? अगर प्रॉब्लम है भी तो क्या? किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है या ब्रो इन लॉ को? और मेरे प्रॉब्लम होने से आप अपना डिसीजन चेंज कर देंगे क्या ब्रो इन लॉ? नहीं ना? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। और ब्रो इन लॉ ने जो किया है ना मॉम, उससे ना मुझे मेरे बचपन की एक स्टोरी याद आती है। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं छोटी थी ना तो पार्क में खेलने जाया करती थी। वहाँ पे बॉयज का एक ग्रुप आता था जिनमें वो लोग क्रिकेट खेलते थे। वो क्रिकेट अलग टाइप का होता था। उसमें वो कहते थे कि जिसका बैट है वही बैटिंग करेगा। अगर मेरा बैट है तो मैं बैटिंग करूँगी। ऐसा जैसे ब्रो इन लॉ करते हैं, इनका बैट यही बैटिंग करेंगे। आई मीन टू से कि इनके हाथ में पावर है तो सारे डिसीजंस यही लेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। इन्हीं की चलनी है, जैसे कि इन्होंने आज किया। मानसी, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है ब्रो इन लॉ तो अपने मुझसे या हर्ष से पूछना जरूरी क्यों नहीं समझा? मानसी, वो आर्या, एक सेकंड। आर्या को तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है मानसी। और जैसे तुम्हारे डिसीजंस लेने की तुम्हें आजादी है, वैसे आर्या को भी अपने डिसीजंस लेने की आजादी है। हमेशा की तरह आज आपने फिर से एक बार मुझे मेरी इस घर में क्या वैल्यू है ये रियलाइज करवा दी। आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ब्रो इन लॉ की नजर में मेरी वैल्यू कुछ नहीं, हर्ष की नजर में मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं। थैंक यू। मानसी। आर्या, तुम टेंशन मत लो, मैं और हर्ष उसे समझा देंगे। अनु चल, ये और एक रोटी खा ले फिर खत्म। प्लीज प्लीज, बहुत सारा काम है, मेरा हो गया। अरे अनु, क्या कर रही है तू? शाम से काम में लगी हुई है। ऐसा चलता रहेगा ना तो कमजोर हो जाएगी तू। देखिए पुष्पा जी, क्या करे, बेचारी को सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। अब अनु को अकेले काम नहीं करना पड़ेगा, हम सब अनु के साथ हैं। आप सब यहाँ? पुष्पा, जब से इन सब ने वो आर्या सर की अनु को बिजनेस खोल कर देने वाली न्यूज सुनी है, तब से ये सब अनु के साथ काम करना चाहती हैं। पर ये सब तो अनु और आर्या जी की शादी के खिलाफ है ना। और ये तो वही लोग हैं ना जो वहाँ चुपचाप खड़े थे जब रघुपति मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा था। फिर ये यहाँ कैसे? क्योंकि आज हमने देख लिया अनु उन इल्जामों को धोने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। जब आर्या सर अनु पे भरोसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते?
और नाराजगी अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। जैसे हमने सर के लिए रजाइयाँ बनाई थी वैसे ये काम भी कर लेंगे। पिछले महीने मेरी मिल की नौकरी चली गई, तब से छोटा मोटा काम करके इनको हाथ बटा रही हूँ, लेकिन जेब बहुत तंग है। और अगर अनु बिजनेस करेगी ना तो हम सब साथ में काम करेंगे तुम्हारे। महंगाई भी कितनी बढ़ गई है और बच्चों की फीस कितनी ज्यादा हो गई है। एक आदमी की कमाई से घर चलना मुश्किल हो गया है। मुझे भी काम करना है। ले तो खामखा ही डर रही थी। देख मोहल्ले के इतने सारे लोग तेरे साथ हैं। हाँ, और अनु अभी ये लोग आई हैं, धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। और सबका आशीर्वाद भी। देखना अनु, जो भी काम करोगी ना उसमें जरूर कामयाब होगी। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ आए और मुझ पर भरोसा जताया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सच कहूँ तो मैं भी आपको कुछ भी नहीं बता सकती कि आगे क्या होगा और क्या नहीं। कल मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर मुझे फाइनेंस मिल जाता है तो शायद फिर काम शुरू हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो फिर कंपनी भी। फाइनेंस मिल जाएगा अनु, और कंपनी भी शुरू हो जाएगी। हम सब तेरे साथ हैं। सब साथ हैं। और माता रानी का आशीर्वाद भी। ये आदमी कहाँ चला गया? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो काम तो तुम नहीं कर पाए। सोच रहा हूँ तुम्हारी जान लेकर मेरे वो पैसे वसूल कर लूं। नहीं 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 नहीं, आपने अपनी आंखों से खुद देखा ना, मैंने क्या क्या नहीं किया। अरे मुझसे जितना बन सकता था सब कुछ किया, पर उस आर्यवर्धन ने अन्नू के नाम नई कंपनी खोल दी और सारी बाजी पलट दी उसने सारे के किराए पे पानी फेर दिया। अगर आपको लगता है कि मैं आपका काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर आपको जो करना है आप कीजिए। करना होता तो बहुत पहले कर लेता। एक बार गलती की है, दोबारा गलती नहीं करूंगा। ये काम तुम ही करोगे, समझे? एक बात पूछूं, उस आर्यवर्धन को बर्बाद करने पे आप इतने उतावले क्यों हैं? क्या रिश्ता है आपका उससे? और आप इस तरह ये मुंह छिपा कर क्यों घूमते हो? दबाओ ठगा। नहीं 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 नहीं, चुप चुप। ये कौन है? कहीं जलंधर तो नहीं? है मन बदल ही लिया तो ना रोकेंगे तुम्हें, जबरदस्ती न करने की जो कसम खाई है, रोकने का हक भी मेरा गया है छिन। चुपचाप इसलिए कर दी तेरी विदाई है फैसला लिया क्यों तूने ऐसा ना समझा रहा, क्यों तूने महफिल में कर दी नामी की बुराई है। जाना है तो जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। जाना है तो जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। वापस आकर मेरी खंडहर सी झोपड़ी में
साड़ी रिश्ता तेरा मेरा है आईने सा, है जिसमें कई दरारें, रिश्ते निभाए नहीं निभते, हाँ एक ही आशिक के सहारे। तुझे मुझसे दूर जाना था, ये तेरी थी खुद गर्जी, मैं तुझसे दूर हो जाऊं ये भी तेरी थी मर्जी। जाना है जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। जाना है तो जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। है मन बदल ही लिया तो ना रोकेंगे तुम्हें, जबरदस्ती न करने की जो कसम खाई है, रोकने का हक भी मेरा गया है छिन। चुपचाप इसलिए कर दी तेरी विदाई है फैसला लिया क्यों तूने ऐसा ना समझा रहा, क्यों तूने महफिल में कर दी नामी की बुराई है। जाना है तो जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। जाना है तो जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। वापस आकर मेरी खंडहर सी झोपड़ी में तुम पत्थर दिल डर जाओगे, हर दीवारों पे मेरे घर के तुम खुद को ही
आशिक के सहारे तुझे मुझसे दूर जाना था, ये तेरी थी खुद गर्जी, मैं तुझसे दूर हो जाऊं ये भी तेरी थी मर्जी। जाना है जाओ वापस ना आना मेरे दिल में, करना बसाना। जाना है तो जाओ वापस ना आना मेरे दिल में, करना बसाना। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम CI का आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना, से मान लिया जाए कोई धन है, P धन है, क्या बोला, 3 वर्ष में अपने से 2 गुना, 3 वर्ष में 2 गुना, 3P, उसके बाद 4P, बत्तीस गुनी 64P, कितने साल, 3 3 3 6, यानी 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो 40 वर्षों में कितना होगा। 10 वर्षों में 3 गुना, दस वर्ष में 3 गुना, 10 वर्षों में 3 गुना तो 40 वर्षों में कितना होगी। यानी कितना हो जाएगा, इक्यासी गुना, कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 12,000 रुपये की धनराशि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 25% की दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में दोगुनी से अधिक हो जाएगी। 25% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.4%। अब देखते हैं, मतलब दोगुना से क्या बोला,
25% की दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में दोगुना से अधिक हो जाएगा? दोगुना से अधिक कोई भी 4 से कितना हो जाएगा? 5, 4 से 5, 5। देखते हैं 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 कितना हो जाएगा? 625। यानी 2 गुना में 4 वर्ष लगेगा, यानी 2 गुना से अधिक होने में इसको कितना वर्ष लगेगा? 4 वर्ष लगेगा। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है, वह धनराशि क्या है? चलिए देखते हैं। पी है कोई राशि, पहले साल में 650 हो जाता है और दूसरे साल में 671 रुपया, 676 रुपया 2 साल में हुआ। तो 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर पहले निकालेंगे। 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 650 26 बटा कितना हो जाएगा? 25। इस तो पी का 26 बटा 25 कितना है? 650। बराबर 625 इसका आंसर हो जाएगा। जब समय दुगना हो तो टी वर्ष में ए रुपया हो जाता है, 2t वर्ष में बी रुपया हो जाता है, तो मूलधन ए गुना ए बटा बी होगा। ये मूलधन बराबर इसका एक और तरीका है। इसका तरीका क्या कह रहा है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या होगा? तो मूलधन बराबर होता है ए गुने ए बटा बी, यानी 650 गुने 650 बटा 676। इसको कटम कर लेंगे। पाँच से सबसे पहले हो जाएगा 625 रुपया। 47 कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष के बाद 6700 रुपया हो जाता है, वह धनराशि क्या है? मूलधन न होता 4500 गुने 4500 बटा कितना हो जाएगा? 6750। चलिए काटते हैं, पहले 0 से 0 काट लेंगे, फिर 5 से काटते हैं, 9 बचे 45, इसको काटते 5 से 13 बचे 65 और 5 बचे 25, 5 से काटते हैं इसको तो 5 दूनी 10, आते बाकी 3 7 बचे 35 और 5 से इसको काटते हैं तो 9 बचे 45, 3 से काटते हैं तो 9 3 27 और 30 3 90।
इसका पी बराबर होता है कितना, 4500 गुने 4500 बटा 6750 है। 6750 है तो 119, तो पहले 109 काट लिए, 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45, और 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 2 बचा 5 पचे 25, 135। फिर 9 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 35, 135 भागा 9, 9 और 4 13, 9 पचे 45, यानी 15 बार में कटा, और 15 दिया 45, 30, पी बराबर कितना है, 30। तीन 3000 आंसर आना चाहिए। 3000 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2400 तथा 12 वर्षों में 3600 हो जाती है, तो वह राशि क्या है? 2400 तो 12 दूनी 24 और 12 दिया 36 और 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, 1600 आंसर आता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1200 तथा 12 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या है? 8 वर्षों में 1200 हो जाता है, और फिर 12 वर्षों में 1500, 4 दिया 12, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी 24 बचे 20 से, और 0 4 चौके 16 के 6 और 4 दूनी 8 1 9, 960 रुपया। हो जाता है, उसके बाद कितना 1500 हो जाता है। ये होता है कितना दिन में? आठ वर्षों में और 12 वर्षों में 4 साल आओ, 0 से 0 का दाम, 4 दिया 12, 5 दिया 15, 4 वर्ष का सेलिंग फैक्टर
का सीलिंग फैक्टर कितना हो गया? 5/4 है, 5/4 हुआ। पी का 5/4 है गुने 5/4 है और कितना? 1200। पच 25। पाँच 24 बचे 20 से 5 से काटा तो 5 के 20 पीछे 40 4 चौके 16 16 गुने 48 768 रुपया 65 रुपया। पाँच 5400 की धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 7200 हो जाती है, तो 9वें वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चौवन सौ की राशि 7200 हो जाती है। 2 शून्य से 2 शून्य 27 दूनी 54 और 36 दूनी 72 29 27 12 36 29 27 और 9 चौके 36। 3 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर, वर्ष का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 4/3 4/3 5400 है। 5400 का 4/3 गुने 4/3 गुने 4/3 3 तिया 9 तिया 27 27 दूनी 54 4 चौके 16 चौके 64 दूनी 128 यानी 12,800। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्रमशः 500 है, 500 तथा 520 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करना, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। सबसे पहला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर क्या है? 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 500 और दूसरे साल का CI कितना है? 520 है। यहाँ तो 250 होगा, यानी कितना हो जाएगा? 270। तो ये जो 20 आया यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 20 अधिक मिला कितना में? 250 में, तो 100 में 25 चौके 100 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 8%। 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें।
पहले साल और दूसरे साल, ये साई दोनों साल का समान होता है। 200 200 CI 200 यानी कितना हो जाएगा 208। यही है जो 8 है वो CI है। 8 CI मिला कितने पर 200 पर, तो 100 पर 4%। इसका आंसर हो जाएगा 4%। 53 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है। पहला साल दूसरा साल, SI कितना है 200 200। CI तो दूसरे साल भी सेम होगा, उसके बाद 410 हो जाएगा। 410 10 होगा इसका। CI कितना पर 200 पर, तो परसेंटेज के लिए 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%। मूलधन 410 रुपया है, तो क्या हो जाएगा, मूलधन व दर ज्ञात करें। मूलधन व दर ज्ञात करें। मूलधन व दर ज्ञात करें, तो 5% के दर से एक वर्ष का मूलधन कितना है, साधारण ब्याज कितना है 283, कितना हो जाएगा 4000। 5 के 20, पी बराबर कितना हो जाएगा 4000। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।